आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फजलुल मुबीन। अभी मैं शिवहर में हूं। ये शिवहर का सदर अस्पताल पुराना वाला है। हालांकि जो शिवहर का सदर अस्पताल नया वाला है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, लेकिन ये सदर अस्पताल का एक पार्ट है जहां पर पोस्टमार्टम होता है। यहाँ पर दिलचस्प घटना ये है कि बीती रात 10 बजे एक दलित परिवार के सदस्य की 22 वर्षीय युवक की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और अभी दिन के लगभग 10 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। कहा यह जा रहा है कि ये यहाँ जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम कटर जो है उसकी बहाली नहीं हो पाई है। 8-9 साल से यहाँ पोस्टमार्टम होता है, लोग सीतामढ़ी से आते हैं और पोस्टमार्टम कराते हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पोस्टमार्टम कटर की बहाली नहीं है। 2 दिन 3 दिन 4-4 दिन लग जाते हैं और पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है। इसी तरीके से रात 10 बजे इस दलित परिवार सदस्य के जो युवक थे उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हुई और मौत होने के बाद अभी तक दिन के 10 बज रहे हैं, यानी 12 घंटा हो गए। 12 घंटे तक अभी तक के न पोस्टमार्टम कटर अभी तक कोई आया है, न इसका पोस्टमार्टम हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ परिजनों की मांग ये है, कई सारे लोग हैं, ये कैमरा घुमा करके दिखा सकते हैं। ये लोग वैसे लोग हैं जो इनके परिवार के हैं, या यूँ कहिए कि भीम आर्मी वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं या दलित परिवार से ये लोग ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं। ये जो सारे लोग जमा हो गए हैं, इन लोगों की मांग है कि सेम डे पोस्टमार्टम हो जाए। आज पोस्टमार्टम कटर की आज बहाली हर हाल में हो जानी चाहिए। पोस्टमार्टम कटर की बहाली हो और पोस्टमार्टम कटर की बहाली होने के बाद पोस्टमार्टम जब हो जाता है तो उसके बाद सरकार की तरफ से एक अनुदान राशि, मामूली राशि होती है, वो अनुदान राशि दी जाती है। तो उस अनुदान राशि के लिए चक्कर लगाना नहीं पड़े, सीओ के ऑफिस का चक्कर या फिर हॉस्पिटल का चक्कर, थाने का चक्कर, किसी तरह का चक्कर लगाना नहीं पड़े और वो अनुदान राशि सेम डे मिल जाए। इसी को लेकर यहाँ पर लोग आंदोलित हो रहे हैं और ये लोग इस जिद पर अड़े हुए हैं। और रात 8:30 बजे के करीब में शाम को जा रहे थे कुसर के तरफ सुमौती, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। अभी तक जो है पुलिस प्रशासन इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब बॉडी जो है हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम पड़ा हुआ है, अभी तक पोस्टमार्टम के भी कोई काम नहीं हो रहा है। अब वही मांग रही है पोस्टमार्टम करने वाले सीतामढ़ी से शायद आते, यहाँ व्यवस्था नहीं है। मांग क्या है? मांग यही है कि स्थिति है, मुआवजा हम लोग का परिजनों का दिया जाए, बस यही कहेंगे। पोस्टमार्टम आज हाँ, तुरंत निपटाइए, लाश को सड़ाएंगे, संक्रमण फैलेगा, का बच्चा जीना यहाँ रहने वालों का हराम होगा। हाँ, खून लगा हुआ है, को गए थे सड़क के काट में पड़ा हुआ था, व्यवस्था थोड़ी अलग तो उठा करके लाए सदर चलिए आपके पास व्यवस्था और लाए तो यहाँ मृत्यु घोषित कर दिया गया। पहले व्यवस्था भी आया नहीं तो हमको बउआ जाइत रहे मामा कने एने से जाई में माने कि बउआ के गाड़ी से ठोकर मारलक, ठोकर मार के बउआ के हमरा गाड़ी पर रोड पर छोड़ देले। अब कौन मारलक ना मारलक तो हम लोग ना देखली, खबर गेल वहां से हमने लोग आइली उठा पुठा के लेके के हम दूसर हम तेजे देखली से ही न कह सके उठा के लिए पोस्टमार्टम ना फिर पोस्टमार्टम वहाँ थाना है ना, थाना का लंच वहाँ तरियानी वाला जहाँ हो जाए लेके आबत रही से हम घर ले हम न ले आए तो थाना का लंच हम पोस्टमार्टम हो जाए रोड जब के यहाँ पोस्टमार्टम कर ले कोई सुनवाई अभी ना ले रहा है, समझल। तो हम लोग के गरीब आदमी चाहिए तो कम से कम ओकरा सहारा तो बच्चा के दूगो बच्चा का सहारा तो हो जाए चाहिए। अब हम ये तो कह सके छी, दूसरा हम कथी कह सके। मुआवजा की मांग पोस्टमार्टम आज हाँ जी, आज हो जाए के चाहिए, अभी तक ना फिर जी ना। हम लाश छोड़ के यहाँ तो 10 बजे का डेट भैया, 9 बजे का डेट दे रहे से 9 बजे हो जाए, इतना टाइम पास हो रहा है। ये जो दलित परिवार प्रोटेस्ट कर रहा है, इसके समर्थन के लिए रितु जायसवाल जो कि शिवहर संसदीय क्षेत्र से राजद समर्थित उम्मीदवार हैं, यानी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके पति
आईएएस अरुण कुमार भी पहुंच चुके हैं और उन्होंने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इलेक्शन अपनी जगह पर है, चुनाव जीते या हारे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक दलित बच्चे की जान गई है, उसे मुआवजा से हमने नहीं मिलता है। 2 महीने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, उसके बाद से मुआवजा होगा। हालांकि उन्होंने एक उदाहरण दिया, अपने बगल में खड़े एक व्यक्ति को सामने लाया और कहा कि सिंहवाहिनी पंचायत में वहाँ पोस्टमार्टम होता है और सेम डे 8 लाख रुपए मुआवजा की राशि पोस्टमार्टम रूम में मिल जाती है, तब शिवहर में ऐसा क्यों नहीं? सुनिए क्या कह रहे हैं अरुण कुमार। और अभी तक जो है करीब 12 घंटा 15 घंटा हो गया मरे हुए और हमारा जो पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा। आज से करीब 1-1.5 महीना पहले रागिनी और गुड़िया 20 तारीख को उसकी मृत्यु हुई है। उसका जो पिताजी थे धर्मेंद्र सैनी यहाँ पर थे। उन्होंने उस दिन पोस्टमार्टम कराने में डीएम ने परमिशन दिया, तब जाके रात के 8-9 बजे पोस्टमार्टम हुआ। हमने बोला उसी दिन डीएम को, मीडिया के द्वारा बोला, बात से किया, प्रशासन को बताया कि भाई पोस्टमार्टम कटर की बहाली कीजिए। पोस्टमार्टम कटर की बहाली उस दिन से आज तक नहीं हुई है। हमने 1.5 महीना का समय दिया। उसके बाद मेरा एक बच्चा मरा, वो नाई समाज का था, कोई बंसी पचरा पुल पे। हमने प्रशासन को सहयोग किया, जाम को हटवाया। सीओ जो है कुमार राकेश नाम है, वो बेचारे के साथ हम आए, पोस्टमार्टम कराया। कुमार रोहित हम साथ में आए। पोस्टमार्टम करवाने में हमको उस दिन भी 7 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। हमने बोला पोस्टमार्टम कटर आज तक क्यों नहीं लाया, जबकि 6 दिन पहले बोला है। बहरी प्रशासन सोती रही। उसके बाद मेरा एक बच्चा और मरा, वार्ड नंबर 18 का, कोई महतो है, नाम भूल रहा हूँ उसका बिजली करंट लगने से मरा। हम उसके लिए पोस्टमार्टम की बात किए, उस दिन भी यही समस्या। दिनेश महतो का बेटा, ठीक बोली बेटा। फिर उसके बाद हमने जब थाने में, उन्होंने बोला कि साहब बोल रहा FIR रिपोर्ट 1 महीना बाद लगेगा। मैं थाने में बात किया तो बोला नहीं साहब गलती हो गई, आज हम कर देंगे। मतलब कि कोई आदमी जब मजबूत आवाज में बोलता है तब आप क्यों जगते हो, नहीं तो आप सोए रहते हो। शिवानी पंचायत का ये बच्चा है, यही नाम है। अभी इसको मैं बुलाया हूँ शिवानी से, अभी ये सुबह में चला है, आ गया है। इसका नाम है राजेश राय। इसके पिताजी का नाम है रामकिशोर राय था, स्वर्गीय रामकिशोर राय। उनके बेटे का नाम मनोज मेरा भाई था, रामकिशोर मेरे चाचा थे, क्योंकि हम लोग संबंध पे बात करते। हमारा चाचा हमारा भाई रोड एक्सीडेंट में मरा। इस राजेश को हम पटना से गाड़ी में लेके अपने साथ आए। की बुआ सही बात है जी, सही बात। हम अपने गाड़ी में लेके आए और पटना से जब तक आए तब तक में लोग बहुत उत्तेजित थे। हमने डीएम से बात किया, बोला डीएम साहब को बोला कि साहब आप परेशान मत होइए, आप पोस्टमार्टम करवाइए। पोस्टमार्टम हुआ, जब तक हम लोग आए तब तक पोस्टमार्टम हो गया था और डीएम ने सीओ को चेक देकर वहाँ खड़ा रखा था। सही बात है, सही बात। और 8 लाख का भुगतान राशि वही मिला, पोस्टमार्टम रूम में मिला। जी, जब एक जगह ये मिल सकता है शिवानी पंचायत में, तो व्यवस्था का शिवानी पंचायत हिंदुस्तान से बाहर है? नहीं, शिवानी पंचायत हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। आपको लगेगा कि नहीं ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, भाई साहब कृपया ये बात मत कहिए। हम लोग राजनीति नहीं करते, हम लोग सामाजिक आंदोलन करते हैं। हमारा सामाजिक आंदोलन होगा। अभी तो हम यहाँ पर, हमारे लोग यहाँ पर आए हैं, कम संख्या में है, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। अभी हमें लगता है 200 लोग होंगे अंदाजतः, 250 होंगे। ये संख्या 1000 में बढ़ेगी, 20,000 में बढ़ेगी। जब हमने डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन से आज बात किया कि साहब पोस्टमार्टम कटर सीतामढ़ी से क्यों नहीं आ रहा है, बोल रहा है कि साहब उसको आने में टाइम लगेगा। हम बोले कि आप वहाँ के सिविल सर्जन को बोलिए, एम्बुलेंस भेज दो, उसे एम्बुलेंस से आ जाएगा। तो बोले वहाँ का सिविल सर्जन मेरा बात क्यों मानेगा। हम बोले जब आपकी बात नहीं मानेगा तो नीतीश बाबू की तो बात मानेगा, तब तो 5 मिनट में गाड़ी मिलेगी। और नीतीश बाबू क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जनता की आवाज नहीं। तो जनता आज यहाँ बोलेगी, नीतीश बाबू जागो, सीतामढ़ी सिविल सर्जन को बोलो कि भाई गाड़ी तुरंत कर दे। जब डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन शिवहर का फोन जाए तो ये भी तो आपदा है, और आपदा में दीवार टूट जाती है। आपदा प्रबंधन का नियम है कि जब कहीं आपदा हो तो सभी कमिश्नरी के जिला प्रशासन जो है तो उसमें सहयोग करेंगे। तो जिला प्रशासन जो है सहयोग करेगा, और जिला प्रशासन का सहयोग से ही तो संभव हो पाएगा। सीतामढ़ी का जिला प्रशासन बोल रहे हैं यहाँ के सिविल सर्जन कि हमारी बात नहीं मानता है। अब बताइए, पोस्टमार्टम का कटर वहां से आएगा शंकर मल्ली। अब शंकर मल्ली यहाँ आएगा
हम बोले कि शंकर मल्लिक दिक्कत क्या है, पिछली बार पूछे, बोले मेरा बेटा है रोशन मल्लिक, उसको साहब यहाँ 20,000 रुपया महीना दिलवा दीजिए, उसको घर हो जाएगा बगले में, आप लोग को रात करवाइए दिन करवाइए, हम जो है सो रहेगा। क्या 20,000 रुपया बहुत बड़ी राशि हो जाती है? मान लिया कि आज मेरी मृत्यु रोड स्टेट में हो जाए, तो मेरा मृत बॉडी जो है कि आत्मा बोलेगी हमारा पोस्टमार्टम करो, हमारा पोस्टमार्टम करो। मुर्दा की आवाज हम उठा रहे, क्या सही बात है कि नहीं? हम मुर्दे की आवाज उठा रहे, जीवित में तो आवाज उठा ही रहे, तो मुर्दे की आवाज है। हम बोलेंगे क्या? हम मृत रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भैया मेरे एक परिवार को 4 लाख दे दो, ताकि इनको जो है जो होता है सामाजिक रिचुअल उचुअल जो होता है उसमें उनको सहयोग मिल जाएगा। आपने कबीर अंत्येष्टि बंद कर दिया साहब। अब कौन सी सरकार हो? मृत आदमी जब मरता है, जब परिवार वाले फड़की पर बांध के रखते हैं। हम मुखिया भी हैं, हम कमिश्नर रहे हैं, हम पूर्व कमिश्नर थे, लेकिन आज हम मुखिया हैं। हमारी पत्नी भी मुखिया थी, ऋतु जायसवाल। कोई मरता है तो फोन आता है, मुखिया जी फड़की बांध दिए, फड़की पर आओ देख लो। उसका मतलब ये रहता है कि मुखिया जी यहाँ देखियो लेब, समाज से मिलियो लेब, और हम फोटो तो भी लोग करबे करे छे, और हमरा जे 3,000 रुपया मिल जाए कि दूध मुँह रात के हो जाए, तो दूध मुँह में भात दाल एगो सब्जी बनता है कि नहीं बने छे, तो दूध मुँह का पैसा हमरा हो जाए, और दूध मुँह में 1,500-2,000 रुपया हो जाए। घर में पैसा नहीं है, वो 3,000 मुखिया जी का मिल जाता था, उससे जो है सो दूध मुँह हो जाता था। यही ना होता है? दूध मुँह में ज्यादा लोग तो खाई छी ना, चाउर बटाई छी गाँव में, तो चाउर बादों में बटा जाए कोई दिक्कत न है, लेकिन दूध मुँह का पैसा तो मिल जाता रही है। अब जो है कबीर अंत्येष्टि आप बंद कर दीजिए। बोलिए मृत्यु प्रमाण पत्र जब बनेगा उसके बाद आपके खाते में आएगा। हम बता रहे हैं कि हर आदमी में किसी न किसी के गोतिया में एगो मृत्यु हुआ है। कोई एगो आदमी हाथ उठा के खाली बोल दे कि हमको कबीर अंत्येष्टि का पैसा मिला है, कोई नहीं। एक आदमी यहाँ नहीं होगा 250 लोग में जिसके घर में मृत्यु हुई है और कबीर अंत्येष्टि का पैसा 6 महीना 8 महीना 1 साल में भी मिला है। कि बाबा मिल लो ना मिल रहा, 1 साल में भी ना मिल रही है। ये भुगतान बंद कर दिया है, मतलब कि मुर्दा की आवाज है, बंद कर दिया इन्होंने भुगतान को। तो कबीर अंत्येष्टि आप बंद कर दिए, आप पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हो। अनुदान का भुगतान कराने में हमको बोल रहा है वो रोहित कुमार जी जो सीओ है, वो बेचारे की गलती नहीं है। 64th BPSC का अच्छा अधिकारी, लड़का में दम है, बढ़िया अधिकारी, उसकी गलती नहीं है। ये नीतीश बाबू का प्रशासन की गलती है कि आप जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम कटर नहीं करवा पा रहे हैं। आपका सीतामढ़ी का जो डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन है वो एम्बुलेंस आपके यहाँ के सिविल सर्जन से करने से नहीं दे रहा है। यहाँ का सिविल सर्जन बोलता है तो डॉक्टर छुट्टी में चला गया। जो डॉक्टर अशोक कुमार हैं वो अच्छे आदमी हैं, हम डॉक्टर के अगेंस्ट में बात नहीं करते, हम व्यक्तिगत बात नहीं करते। हम जब बात किए कि रागिनी और गुड़िया का पोस्टमार्टम रिपोर्ट काहे नहीं साइन हुआ, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि साहब उसका जो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है हमारा मोबाइल में, हम आएंगे शादी के बाद तभी ना मोबाइल देंगे। अब बताइए वो आदमी मोबाइल में व्यवस्था आपकी ऐसी क्यों नहीं है कि पोस्टमार्टम हो रिपोर्ट तुरंत मिल जाए। तो डॉक्टर अशोक कुमार लेकर मोबाइल चले जाएंगे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब एक आदमी खाली मोबाइल लेकर चला गया तो 22 दिन तक रिपोर्ट नहीं बनता है। दूसरा डॉक्टर से बात किए, भाई आप जो है बंसी पचरा के सहनी का, उसका क्या हुआ? साहब आज आप बोले न कल मिल जाएगा। अब बताइए हमारे बोलने से मिलेगा? आपकी व्यवस्था, अब सैलरी आपको ना मिल रही है भाई साहब, आप सैलरी लेते हो, सैलरी मैंने नमक खाते हो। जब जनता का नमक खाते हो तो जनता का काम क्यों नहीं करते हो? आप मोबाइल लेकर घूमोगे, शादी अटेंड करोगे। अब बेचारा जो सहनी है वो सहनी जो है वो जाएगा, सीओ का चक्कर लगाएगा, थाना का चक्कर लगाएगा, हॉस्पिटल का चक्कर लगाएगा। अब बताइए ये क्या व्यवस्था? लोग देखो न घर में मरल ही है वो थाने दौड़े, ये भी खराब लगता है कि नहीं लगता है? हम सरकार चुनते का है, हम सरकार चुनते का है कि हमारा सेवा करे। वो आप क्या है? अधिकारी नहीं है, आप सर्वेंट हैं, आप नौकर हैं। ये गलत फहमी में मत रहिएगा। हम भी कमिश्नर रहे हैं, हम पब्लिक क्या रहे हैं? पब्लिक, जोर से बोलिए, पब्लिक सरकारी नौकर रहे हैं। हम पब्लिक सर्वेंट रहे। किसका सर्वेंट रहे साहब? जनता का सर्वेंट रहे। तो जनता का सर्वेंट ऐसा कि मोबाइल लेकर भाग जाएगा है? जनता का सर्वेंट ऐसा कि जो बात न सुनेगा कि वहां से जो है पोस्टमार्टम कटर आए। जनता का सर्वेंट ऐसा कि पोस्टमार्टम कटर का 20,000 के बहाली नहीं कर पाए। किस लिए टैक्स लेते हो? बोलेगा ना तू कौन टैक्स दे? तो भैया हम टैक्स देते हैं। हम एक को विजिटिंग कार्ड भी छपवाए हैं
तो इसमें जीएसटी लगाया कि नहीं? इसमें जीएसटी लगा है। हमें शर्ट पहने जीएसटी लगाया कि नहीं? हमारे टैक्स से तुमको सैलरी मिलता है। नीतीश बाबू को सैलरी कहाँ से मिलता है? टैक्स से मिलता है। किसी भी अधिकारी को टैक्स सैलरी कहाँ से मिलता है? टैक्स से मिलता है। जो यहाँ के विधायक हो तो गायबे है, वो लालटेन से जीता भाग गया, हमारा भी बेइज्जती करा रहा है। क्या सही बात है कि नहीं? क्षेत्र में आ ही नहीं रहा है। ये नारा हमको लगाना पड़ रहा है, भैया तुम्हारा काम है, तुम यहाँ खड़ा हो, तुम्हें काम करवाओ, तुम काहे नहीं आ रहे हो? तुमको ना आना चाहिए। लेकिन बात हम बोल रहे हैं कि डीएम साहब अभी आप बड़ा जागरूकता कर रहे हो, वोट डालिए वोट डालिए वोट डालिए, क्योंकि मर गया है जिसकी आवाज ना कीजिएगा, मरे हुए की आवाज नहीं होती है। सही बात है। तो ये हमारा राजेश है। राजेश से हम बात बोले हैं, राजेश का मोबाइल नंबर भी आप नोट कर लीजिए। इसकी भाभी जो है जिसका पति मरा उसका भी नोट कर लीजिए, मेरी चाची का भी नोट कर सकते हैं आप लोग। और आप देख सकते हैं कि रामकिशोर राय मनोज का जो मृत्यु हुआ तो सीएम डे भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ? कितना भुगतान हुआ राजेश? 8 लाख हुआ। कुछ दिन हुआ, बाद में कितना पैसा मिला? बाद में भी इंश्योरेंस वाला पैसा मिला था 15 लाख रुपया, 20,000 करके 2 आदमी का 40,000 रुपया अच्छे से प्रखंड से मिला। सब सेम डेज ही मिला हमको। इनको कुल मिला के एक आदमी का इंश्योरेंस का 15 लाख रुपया और आपको मतलब करीब करीब 20-21 लाख रुपया एक के ऊपर में मिला। सही बात है कि नहीं? जब ये बात हम कहे कि बंशी पचरा पर जो बच्चा मरा है उसको 20-21 लाख दिलवाएंगे तो लोग बोलता है कि चुनावी स्टंट है। नीचे में कमेंट किया है, वो कमेंट हम जानते हैं कि तुम लोग कौन हो जो कमेंट करते हो। तुम लोगों को फेक आईडी बनाए हो, फेक आईडी के पीछे गए, फेक आईडी में लिखा हुआ नामो नहीं था, फिर घुसते गए जब फेक आईडी में पता लगा कि कौन। ये चेतनानंद जी का व्यक्ति है, समझे? फेक आईडी बना के बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। भाई राजेश तो यहाँ पर सामने खड़ा है, 20 लाख रुपया मिला है भुगतान। सही बात है। आप मीडिया ट्रायल ले सकते हैं, हम बोलते हैं मीडिया ट्रायल हो गया, मीडिया ट्रायल लीजिए। हम आपको मोबाइल नंबर देते हैं। जब सेम डे 60 लाख रुपया मिल सकता है तो आज क्यों नहीं मिलेगा अनुदान राशि? आज हमारा 2 ही मांग है, पोस्टमार्टम क्वार्टर की बहाली आज करो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो बताओ, आके सामने बोलो सॉरी आज नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर सबसे 10-10 रुपया चंदा ले लेंगे, 250 आदमी है क्या? हमारा 20,000 हो गया, 1 महीना के लिए उसको रख लेंगे, बोलेंगे डीएम साहब 1 महीना में कर देंगे। क्या कर सकते हैं कि नहीं? जन सहयोग से हम अपॉइंटमेंट कर लेंगे, जन सहयोग से हम काम कर लेंगे। तो हमारा काम यही है। बिल्कुल ये दलित समाज का हमारा बेटा है, राम है। क्या कौन आ गए? आप बताइए, यहाँ आके बताइए, चोरी छुपे वाला काम नहीं, यहाँ आके बताइए। मीडिया वाले हैं तो मीडिया वाले आप यहाँ आइए, सामने सामने हम बात करेंगे। पोस्टमार्टम कटर की बहाली है आज करो। हम गेट हाँ कर रही है सब, यहाँ से लेके वहां तक जनता धरना प्रदर्शन की हुई है। यहाँ भी धरना प्रदर्शन ही चल रहा है। हम का आवश्यक कार्य को बाधित नहीं होने दे रहे, लेकिन हाँ सभी कार्य चलेंगे, इलाज चलेगा, एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस जाएगी, लेकिन हमारा सिविल सर्जन को हम न जाने देंगे। डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन को हम सामने में रोक रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक कार्य में व्यवधान नहीं है, आप हमारे बॉडी के ऊपर से जा सकते हैं, हम रोक नहीं रहे। हम सो जाते हैं, हमारे बॉडी के ऊपर से चल के आप चले जाइए। हमारा एक मौन प्रदर्शन रहेगा, हम आवाज भी नहीं उठाएंगे। हम आपके इलेक्शन को बाधित नहीं होने देना चाहते, हम आपके साथ खड़े हैं अच्छे काम के लिए। लेकिन अगर आपको मुर्दे की आवाज के लिए हम मुर्दा बन के यहाँ पर सो जाएंगे, हम यहाँ सोएंगे और हमारे बॉडी के ऊपर से आप चल के जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपका एम्बुलेंस हम जाने देंगे, सब कुछ व्यवस्था चलने देंगे, हर सेवा आदमी को सेवा करने देंगे। लेकिन सिविल सर्जन साहब आपको 1 महीना से बोला जा रहा है पोस्टमार्टम कटर की बहाली करो, 1 महीना से। और डीएम साहब आपको 1 महीना से बोला जा रहा है अनुदान राशि का भुगतान करो। आज हमारे घर में इतना आग लगा है, 12,000 का अनुदान राशि सेम डे नहीं मिल रहा है। क्या शिवानी में सेम डे मिलता है कि सेम डे मिलता है? सेम डे 12,000 का अनुदान राशि शिवानी में सेम डे मिलता है। और जिसका आग लगा माधोपुर छाता में, अब पूछिए ना जाके सबसे, सबको अभी सिविल किसका रिपोर्ट, सीओ रिपोर्ट चाहिए। आपको 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, आप अनुदान राशि का भुगतान नहीं कर रहे। एक तो पैसा नहीं दे रहे, 12,000 दे ही रहे, वो भी भुगतान आप उस दिन नहीं कर रहे। तो भाई हम सत्यता के साथ खड़े हैं, सच और अहिंसा के साथ खड़े हैं। हम अहिंसक हैं, हम सच बोल रहे हैं, हम आपके सेक्शन 188 में नहीं फंसने वाले हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे ऊपर FIR करेंगे, आप लगाएंगे सरकारी कार्य में व्यवधान, हम नहीं होने दे रहे। मीडिया के द्वारा बता रहे हैं, आवश्यक कार्य को हम प्रभावित नहीं कर रहे। हम आपदा के समय में जो जरूरत है कि आपदा में क्या होना चाहिए, प्रबंधन के लिए हम कर रहे हैं।
इसके बाद हम डीएम को नहीं परेशान करेंगे, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर है। हम बोलेंगे जिला आपदा अधिकारी का, उसको घर के सामने मैं बैठूंगा, उसके बोलूंगा कि आपके घर में आपके पति के साथ एक घटना हो जाए, उसकी पत्नी से अपील करूंगा। तो आप क्या चाहेंगे कि पोस्टमार्टम होगी? हम घर में जाके अपील करेंगे उस अधिकारी की पत्नी से। क्या आप क्या चाहते हैं? आपके पति के साथ भी ऐसी व्यवस्था हो जैसे राजीव राम के साथ हुआ, तो खराब लगेगा कि नहीं? जी कृष्णैया जी की मृत्यु जैसे हुई, अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो क्या ऋतु जायसवाल यहाँ सांसद बन पाती? नहीं बन पाती। मैं जिंदा हूं तो अपनी पत्नी को सपोर्ट करके उनके सामाजिक कार्यों में साथ दे रहा हूं। जी कृष्णैया की पत्नी का क्या हाल है? जिस आदमी की मृत्यु हो जाती है उस आदमी का परिवार टूट जाता है, उस आदमी के परिवार के दशा दिशा सब बदल जाता है। कोई भी आदमी अपने पर रख के सोच लीजिए, हर आदमी का जो कि मृत्यु हो जाएगी, आपका परिवार का दशा दिशा परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? सब कुछ बदल जाता है। असामयिक मृत्यु हुई है 22 साल के बच्चे की, 5 साल 7 साल का बच्चा है उसका, उसके घर के पड़ोसी जो है मुस्लिम है, ये बच्चा राम अपने समुदाय का मुस्लिम है, वो बेहोश हुई है। गांव गांव होता है, गांव में दुख होता है कि भाई बेचारा बच्चा था, हमारा चाची कहता था वो मर गया। समझ रहे हैं ना बात को? पूरे गांव की संवेदना है। तो क्या हम संवेदनशील हो जाए, संवेदनहीन हो जाए? नहीं, संवेदना के साथ रहेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद।